जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। दूसरा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 24 अक्टूबर मंडे के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द ओरेकल। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड बिफोर वी प्रोसीड अहेड, चलो भाई हम करते हैं थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन। ठीक है, वेल लेट्स होल्ड ऑन द कार्ड्स एंड हमें सही गाइडेंस मिले, जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग कम पड़ रही है वो क्लियर हो जाए, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जिनको भी जो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो उन्हें मिल जाए। चलो तो हम कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हियर वी गो, काफ़ी ठंडी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट गोइंग ऑन। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे रीडिंग। वाओ, कितने कार्ड्स आ गए? 1 2 3 4 5 5 कार्ड आ चुके हैं। और देखते हैं हमें 2 कार्ड मिलते हैं क्या, या 3 कार्ड या 4 कार्ड। ठीक है, चलो करते हैं और शफलिंग, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। ठीक है, तो यस, 1 और 2 कार्ड मिले तो हो गए 7 कार्ड। इसको हम रखते हैं साइड में। हियर वी गो, जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। पहले मैं सारे कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, अगर वो स्ट्रेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें स्ट्रेट करना होगा। चलो ये सारे कार्ड स्ट्रेट है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। दोनों ही वॉन्ड्स आ गए हैं। ठीक है, फायर सन आ चुका है, लेकिन पहला नाइट है और दूसरा पेज है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, नो मोर प्लानिंग और थिंकिंग अबाउट थिंग्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन। उसके उल्टा देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स में क्या है। इट इज़ टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। ओके, तो जहाँ तक कि हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इस पर्सन के दिल में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि उसे अब बस कन्फेस करना ही है, या फिर कुछ बातें करनी ही है। मे बी अगर उसने कुछ सोचा होगा कि दिवाली के टाइम या फिर इस जश्न के दौरान वो क्या करे या फिर क्या कहे आपसे, रोमांस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या फिर फाइनली कन्फेस करे कि आपसे कितना प्यार करता है। मे बी कोई एक सरप्राइज़ गिफ्ट या फिर रिंग भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। आई थिंक जो कपल मैरिड है, शायद उनके लिए ये जो दिवाली का टाइम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और इसी के बारे में शायद वो सोच रहे हैं। और अगर कोई इसी दौरान, चाहे वो पिछला साल हो वगैरह, अगर बिछड़ गए हो या फिर दूर गए हो, तो उसके बारे में भी शायद सोच सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, रुकना नहीं है, वो काफ़ी सही बात है। कई बार हम कहते हैं कि किसी न किसी वजह से लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एंड उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वजह सही है या फिर वो वजह वाजिब है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि भाई कोई तो हमें एक चीज़ मिली और हम क्या करें। तो भाई चीज़ मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हम कहाँ पे हैं ये हमें देखना है। क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं? अगर हम देर कर रहे हैं तो सामने वाला जो पर्सन है वो क्या सोचेगा? अगर उसको लग रहा है कि हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं तो क्या होगा? तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में कि सही एक्शन लेना। आई थिंक ये पर्सन अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, इसने पहले ही शायद बहुत सोचने में समय बिता दिया है। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों की बात हो सकती है। मे बी आप आज भी उसके प्यार में हो या फिर रिश्ते में हो, लेकिन शायद रिश्ता बहुत पहले जुड़ जाता और रिश्ता अभी बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पे होता है, लेकिन उन्होंने शायद देर कर दी और इसीलिए अब शायद आप जिस लेवल पे हो उससे 10 गुना लेवल शायद आप क्रॉस कर चुके होते। तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो हम कार्ड देख रहे हैं, लास्ट कार्ड, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एक कनेक्शन वो बना रहे हैं ना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रिकॉशन थोड़ी सी आती है। यहाँ पे कोई प्रिकॉशन नहीं है, यहाँ पे बस मुझे आगे बढ़ना ही है। ओके, मतलब कि भाई ट्रैफिक जाम हो, कुछ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे वे आउट दिखना ही चाहिए। जैसे कि मान लो ये कार में पैक हुए तो कार छोड़ के चले गए। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है? दिमाग से सोचना है, यू नो, और वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या दिखता है। वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का साइन। व्हाट होल्ड्स यू बैक, रिलेशनशिप, जॉब्स, पैटर्न्स ऑफ थॉट, यू कैन चूज टू से नो मोर। वही बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है इन द डेविल में। देखो ये कैप्रिकॉर्न का साइन है। कैप्रिकॉर्न कैसे होता है आपको पता है? क्या ऐसी बात है जो आपको पीछे खींच रही है या फिर जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जैसे कि क्विक सैंड होती है या फिर आप दलदल में फंस गए हैं, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है वो? क्या वो रिश्ता है,
क्या वो जॉब है, क्या वो पैटर्न्स ऑफ थॉट है। अब ये कैसे होता है, कई बार कुछ रिश्ते छूटने के लिए बने होते हैं लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर क्या होता है, तकलीफ होती है। या फिर कुछ जॉब्स लगता है कि सैलरी मिल रही है लेकिन क्या आपकी माइंडसेट सही है, क्या आपका दिल खुश है, क्यों आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या फिर क्यों आपको तकलीफ होती है, तो क्या ये जॉब के बारे में है या फिर पैटर्न्स ऑफ थॉट। जैसे मैंने कहा कि पहले क्या सोच रहे थे, अब क्या सोच रहे हैं, तो वो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ इसको तकलीफ दे रही है उसे नो मोर कहने की आज़ादी इस पर्सन को है, लेकिन क्या वो कहना चाहते हैं, वो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेविल एक्चुअली एक साइन दे रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी, अगर नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, और हाँ मुझे नहीं करनी है कहना भी चाहिए। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे तो ना बोलते हैं, लेकिन ऐसे ये जो कार्ड है उनके बारे में है कि जो ना बोल ही नहीं सकते। ओके उसी के बारे में। तो अगर कोई चीज़ इनको तकलीफ दे रही है, जैसे कि मान लो किसी जॉब में लिखा होता है कि यू वोंट गेट मैरिड अंटिल द एज ऑफ 35 या फिर 30, शायद इसलिए मैरिज नहीं कर रहे हैं अपना जॉब टिकाने के लिए, तो क्या ये सही है। तो ये बातें यहाँ पे आ रही है एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस पर डाल सकती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है वो है डेथ एंड इट्स अ रीबर्थ इनटू समथिंग गुड। यू हैव टू लेट गो ऑफ वन थिंग टू मेक रूम फॉर समथिंग बेटर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का ये साइन है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। आई थिंक ये पर्सन त्यागने के लिए तैयार है, हाँ, लेकिन क्या त्याग रहा है ये तो नहीं पता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है। क्या ये पर्सन अपना जॉब त्यागने के लिए तैयार है, या फिर क्या ये पर्सन कुछ दिनों के लिए आपसे कनेक्शन दूर करने के लिए रेडी है, या फिर ये पर्सन आपके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि किसी भी हाथ में, उनकी जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन किसके साथ में कोई डिसीजन नहीं लेगा, या फिर कि भाई मुझे कुछ करना है इसलिए मैंने एक डिसीजन ले लिया, नहीं, ये सोच समझ के डिसीजन लेगा। लेकिन हाँ, एक थॉट दिमाग में ज़रूर आ सकता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, और क्या करने की ज़रूरत है जिसके कारण सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब इंटेंशन तो बहुत सही है, लेकिन क्या होगा एंड में वो नहीं पता, इसी वजह से यहाँ पर रुक गए हैं। Two of Wands again, Aries, Leo, Sag, fire sign, passion side. Do you spend more time in thinking of future than actually living in the present? वही हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक है ये पर्सन। जैसे कि फ्यूचर में मेरा एक बंगला होगा, गाड़ी होगी, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी के लिए वेयर इज़ योर गर्लफ्रेंड, वेयर इज़ योर बॉयफ्रेंड, और क्यों आपने अभी तक शादी नहीं की, तो बातें हैं। तो भाई फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता, वो टोटली अनसर्टन है। आप कितनी बार लड़ोगे झगड़ोगे आपको नहीं पता। एटलीस्ट अभी का जो समय मिला है वर्तमान का, उसमें जियो। तो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित आपको दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में या पलों में। ये जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन का साइन, विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग टू डील विद कंफ्यूजिंग पीपल। यस, या तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मान रहा है या फिर खुद भी कंफ्यूज है, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या करे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ गई है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड विजडम। क्या ये दोनों चीज़ें हैं। कई बार हम ऐसे रिश्ते में होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम अभी कैद हो गए हैं और हमें उस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन लफ्ज़, वर्ड्स, शब्द जो होते हैं वो हमारे पेट से बाहर नहीं निकलते, वहीं पे दबे रहते हैं। लगता है कि मानो हम उनको कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं रहना तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं कह सकते, वो वर्ड्स बाहर ही नहीं आते। तो वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है रिगार्डिंग हिज और हर पास्ट रिलेशनशिप। शायद वो भी टेंशन यहाँ पे हो सकता है कि पहला कैसा अनुभव था, या फिर कैसे क्या कन्फेस करे अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, लाइक गोइंग टुवर्ड्स मैरिज या फिर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है, तो क्या, इसलिए इनको एक सटीक जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। द मैजिशियन, कीप इन माइंड अबाउट पर्सनल पावर एंड इंडिविजुअल एबिलिटी, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। वो एक चीज़ है जो उनको स्पेशल बनाती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं द वे ही और शी थिंक्स। जैसे उनको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो बिल्कुल वही प्रदर्शन करते हैं आपके सामने। इसलिए कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ पास्ट कनेक्शन हो या फिर पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है, सेकंड लास्ट कार्ड, वो है द हायरोफेंट, टॉरस का साइन, वृषभ राशि। इट्स योर ओन इनर विजडम टू गाइड यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विच लीड योर लाइफ पाथ। तो यहाँ पे इनको खुद को ही डिसीजन लेना है और उसी के फिराक में है ये।
मे बी बहुत सी चीज़ें उन्होंने ट्राई की हैं, बहुत से लोगों को सुना है, बट अब जो समय आ गया है कि खुद कुछ करे तो क्या कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि जो डिसीजन लेना चाहते हैं क्या वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास, वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो उनको डिसीजन लेने मत दीजिए। आप उनको हेल्प कर सकते ताकि आप दोनों का भी रिश्ता बच जाए। जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। यस, इस पर्सन ने जो भी तय किया है वो फॉलो कर सकता है, करना चाहता है, बट अल्टीमेटली अगर आपको वो ज़िंदगी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको भी इनका एक सिमरन हिस्सा होना पड़ेगा। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, गाइडेंस मिले। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वो 2 कार्ड्स, 3 कार्ड, 4 कार्ड आ गए, ठीक है 4 कार्ड आ गए। यहाँ पे एक और कार्ड हम लेते हैं अगर मिला तो। यस, दैट्स इट एंड इनफ। देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले करते हैं कार्ड स्ट्रेट। ओके, ये सारे कार्ड स्ट्रेट ही हैं। तो जो पहला कार्ड है भाई वो है अहम। तो अहम भूमिका क्या है या फिर अहम चीज़, क्या वो दिल है, क्या वो पैसा है, क्या वो जॉब है, क्या वो रिस्पेक्ट है, क्या वो हेल्थ है, ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, आप यूं ही नहीं कह सकते कि नहीं आई एम द फर्स्ट। उनको जिस फैमिली ने बड़ा किया है, अगर उस फैमिली को भी पैसों की ज़रूरत है या फिर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उनकी प्रायोरिटी कहाँ पे जाएगी, वो सोचो। आप उनके लिए स्पेशल हो, उसमें 2 राय नहीं है, लेकिन इस पर्सन के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और उसको पता है कि आप चुलबुली हो या फिर आप चुलबुले हो, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो क्या होगा उनका डिसीजन, ठीक है। तो इसके लिए शायद वो थोड़ा सा देर लगा रहे हैं। ये जो कार्ड है वो है बहक जाना। हो सकता है कि उसने आपसे फ़ाइट की हो सकता है आपको बुरा भला कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और लोगों का नॉलेज भी हो सकता है जिन्होंने शायद इनको भड़काया हो। तो आप भी थोड़ी तफ्तीश कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वही याद। तो यस, ये पर्सन यादों में खोया हुआ है या पर्सन आपको भूला नहीं है, बार बार आपको याद करते रहता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज देयर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या कहना है, ओके वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ढूंढते रहना। आई थिंक इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका क्या फ़ैसला होगा, क्या आप भी इनको सपोर्ट करते हो फिर आप इनके खिलाफ हो, तो वो इनको नहीं पता, इसलिए शायद वो थोड़ा सा डिस्टेंस या दूरी बना रहे हैं। ये जो कार्ड है वो है पल भर। जो फाइनल कार्ड है वो है दिल का बुरा हाल। तो ये चीज़ शायद पल भर के हो सकते हैं, आपको याद किया, आपको कॉल किया, मैसेज किया, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर अगर आपका कॉल ना आए या फिर आप इनसे बातचीत ना करें तो उनके लिए दिल का बुरा हाल हो सकता है। देखो, हमारा दिल का ही रीडिंग है, दिल का बुरा हाल आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये आपके सामने चीज़ों को या तो ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूर भाग रहे हैं, बट एग्जैक्टली द पर्सन वांट टू नो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और ये आपके साथ मिंगल होना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी का एक अहम महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहते हैं। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, गुड बाय।